हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। ओके, सो इस वीडियो में खास करके हम 5 वेज टू रिड्यूस सैस सिक्योरिटी रिस्क, कैसे हम सैस सिक्योरिटी रिस्क को कैसे हम बचा सकते हैं या फिर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस रिस्क को कैसे हम रेमेडिएट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहला मैं बता देता हूँ कि आई डू नॉट वांट टू रिवील माय आइडेंटिटी एज सुन एज पॉसिबल। योर सपोर्ट मेक्स मी टू डू दैट। ठीक है, आपके सपोर्ट जब तक मेरे को नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक मेरा आइडेंटिटी छुपा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स हाउ एक्चुअली वी मेक आवर सेल्फ मोर एक्शनेबल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, तो जब आपका सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट भी मान सकता हूँ, या फिर मैं आपको बेग कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट मेरे को बहुत ही ज़रूरी चाहिए इस समय, बिकॉज या लेट अस मूव फर्दर एंड टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स अबाउट द सैस सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, तो पहला क्या है, सिक्योरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम बोलते हैं, राइट। तो सैस प्लेटफॉर्म में बेसिकली कैसे हम उस सिक्योरिटी को, कैसे हम रिस्क या फिर क्रिटिकलिटी मान सकते हैं, उसको कैसे हम सेफगार्ड दे सकते हैं, वही मेन पर्सपेक्टिव है या फिर पॉइंट है। फॉर सेंसिटिव डाटा हो गया या फिर एंश्योरिंग द कंप्लायंस हो गया। सो हियर आर द 5 वेज टू रिड्यूस द रिस्क। क्या क्या 5 वेज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल्स। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग, मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल बेसिकली बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम मानते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हो गया रिक्वायरिंग 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, जो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बेसिकली बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा हो गया पासवर्ड हो गया या फिर मोबाइल ऑथेंटिकेशन ऐप्स हो गया, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एनहांस करने के लिए सिक्योरिटी पोस्चर्स को। उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, हम मानते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डाटास, या फिर नहीं तो हमारा सिस्टम बेस्ड या फिर यूजर रोल्स, वो हो गया रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में, जो कि सास का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सास में। तो ओनली ग्रांट्स नेसेसरी परमिशंस एज नीडेड टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, तो उसके बाद सिंगल साइन ऑन फैक्टर या फिर हम बोलते हैं एसएसओ। तो दिस एंश्योर्स सिक्योर स्ट्रीमलाइन ऑथेंटिकेशन अक्रॉस मल्टीपल सास प्लेटफॉर्म्स, या फिर नहीं तो हमारा हो गया रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पासवर्ड फैटिग्यू एंड रीयूज। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन ऑन रिस्क या फिर सिंगल साइन ऑन फैक्टर्स। उसके बाद कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड असेसमेंट। ठीक है, कंडक्ट करना है, सेकेंड नंबर पॉइंट्स का सास का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे कि हम जब तक हम नहीं करेंगे सिक्योरिटी असेसमेंट या फिर ऑडिटिंग, वो हमको मतलब पहचान में नहीं आएगा कि यार दिस थिंग्स आर वी डूइंग, दिस थिंग्स वी आर नॉट डूइंग। सो दैट प्लेस ए वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है फोक्स। जैसे कि हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर इवैल्यूएट ऑफ SaaS प्लेटफॉर्म्स फॉर वल्नरेबिलिटीज, ओके, दैट वुड एक्सप्लॉइट द अटैकर्स। ठीक है, जैसे कि इंक्लूड हो गया थर्ड पार्टी ऑडिट्स। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिमुलेट द साइबर अटैक्स टू एक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी पोस्चर्स। उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट में बेसिकली एंश्योर्स ensure to be more secure for SaaS providers, या फिर compile with relevant security standard, जैसे कि हमारा हो गया GDPR, ठीक है, या फिर हिपा या फिर SOC 2 टू मिटिगेट द लीगल रिस्क। वो सब कुछ बेसिकली हो गया हमारा कंप्लायंस ऑडिट में। तो मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज़ एंड डाटा, तो एक्टिवली मॉनिटरिंग द यूजर एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारा हो गया सिम या फिर टूल्स में फॉर एनालाइजिंग द यूजर एक्टिविटीज़ फॉर डिटेक्टिंग एनी सच काइंड ऑफ अनएमलियस बिहेवियर, ओके, यूजुअल और अनयूजुअल बिहेवियर। DLP में बेसिकली इम्प्लीमेंट DLP solutions to monitor and control data transmission, okay, which is within the SaaS applications, preventing unauthorized data share या फिर लीकेज। सो यूजर एनालिटिक्स बेसिकली दैट बेसिकली कम्स विद द कंटिन्यूअस एक्सेस SaaS यूजर पैटर्न टू बेसिकली आइडेंटिफाई एंड इनएक्टिव, जैसे कि जो भी अकाउंट्स इनएक्टिव में चला गया है उसको कंटिन्यूअसली इवोल्यूट करके शैडो करके उसको रिमूव करना चाहिए या फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसको बेसिक प्रॉपर सैनिटाइजेशन की तरह या फिर प्रॉपर मैनर की तरह उसको रिमूव करना चाहिए। तो एनफोर्स डाटा इंक्रिप्शन बेसिकली इन ट्रांसिट इंक्रिप्शन, जिसके इंश्योर द डाटा ट्रांसफर बिटवीन यूजर एंड SaaS प्लेटफॉर्म आर इंक्रिप्टेड, ओके।
तो एट रेस्ट एन्क्रिप्शन बेसिकली एनक्रिप्ट डाटा स्टोर्ड ऑन SaaS सर्वर। ओके, जैसे कि हो गया टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेसेस इवन इफ द सर्वर आर कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, बैकअप एन्क्रिप्शन में बेसिकली इंश्योर्स दैट बैकअप्स आर नॉट एन्क्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच डाटा ब्रीचेस। ओके, या फिर इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, इवोल्यूट एंड मैनेज SaaS वेंडर में बेसिकली डाटा सिक्योरिटी इवोल्यूशन में बेसिकली आता है फोर्स। ठीक है, तो बिफोर इंटीग्रेटिंग एनी SaaS इवोल्यूट द प्रोवाइडेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, या फिर हमारा हो गया डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, या फिर कंप्लायंस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली वो सब कुछ बेसिकली आता है वेंडर सिक्योरिटी या फिर वेंडर सिक्योरिटी इवोल्यूशन में फोक्स। उसके बाद कंट्रेक्चुअल सिक्योरिटी कॉजेज, जैसे कि हमें इंश्योर्स द कंट्रेक्चुअल विद SaaS वेंडर, जैसे कि जो भी प्रोवाइड करता है डाटा सिक्योरिटी, डाटा नोटिफिकेशन, ब्रीच लाइबिलिटीज। ठीक है, वो कंट्रेक्चुअल सिक्योरिटी कॉजेज में बेसिकली आता है फोक्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट या फिर थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हो गया रेगुलरली रिव्यूइंग। ठीक है, जो एक्सेस होता है SaaS प्लेटफॉर्म। ओके, देन आफ्टर मेकिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी एंड आल्सो अंडरगोइंग एंड ongoing risk management strategies and prevent the any kind of supply chain attacks. Okay, so these methods not only uses the risk reduce the risk of security, but also build a resilient IT infrastructure development and also leverage the SaaS application without any kind of without any kind of compromise of data integrity and privacy folks. ठीक है, तो this is all about today's video analysis. I hope you have enjoyed the session. So till then, thanks for giving your precious time folks. Thanks a lot.